तो 2023 के लिए इतिहास को किस प्रकार कंप्लीट करना है, हमने 7 महीने 8 महीने जो भी पढ़ा है, ये एक महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो प्रश्नावली दी गई है, प्रश्न बैंक दिया गया है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से कवर करने हैं वो इस प्रकार है। अध्याय फर्स्ट जो आपके एक भाग है इतिहास का, प्राचीन जो भाग है उसमें एक लेसन है, एक पार्ट है हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके और अस्थियाँ। उसमें से 10 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखना उन प्रश्नों को और अपने मस्तिष्क में उन प्रश्नों को बिठाना कि ये प्रश्न हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और मेरा विश्वास है लगभग 95% बच्चों को याद होना चाहिए। जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, जैसे इसमें जो काल ऑप्शन में दे रखे हैं आपको, हड़प्पा काल, ताम्र पाषाण युग, लोह युग, पूरा पाषाण काल, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 4 जो है वो है मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 5 ये एक पुस्तक से संबंधित है जिसके लेखक का नाम पूछा गया है आपसे। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक का नाम लिखिए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इस पुस्तक का नाम जरूर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है हड़प्पावासी तांबा तथा सोना कहाँ से मंगाते थे, ये आपको अच्छे से पढ़ाया है। प्रश्न नंबर जो 7 है हड़प्पा संस्कृति के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं, ये बहुत सिंपल है आपके लिए क्योंकि आप इसे कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन करने से, बार बार पढ़ने से हम एग्ज़ाम में जल्दी हल कर ले, इसलिए बार बार एग्ज़ाम में जो रिवीजन है बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये भी आपको अच्छे से पढ़ाया है कि किस प्रकार की वहाँ नगर नियोजन था, किस प्रकार का भवन निर्माण हुए, जैसे ये अन्नागार, स्नानागार, इस प्रकार की कई बड़ी बड़ी इमारतें हैं। इसमें अथवा में एक प्रश्न दिया है हड़प्पाई शहरों की जल निकास प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये दोनों जो प्रश्न है एक दूसरे से रिलेटेड है। किससे? एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि आप नगर नियोजन का अध्ययन भी कर लेंगे तो जहाँ तक मेरा विश्वास है हड़प्पाई शहरों के जो जल निकास प्रणाली है उसका भी आप अध्ययन कर लेंगे। यानी दोनों प्रश्न आपसे संबंधित जुड़े हुए हैं, एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है। आए या ना आए, हमारा जो परम कर्तव्य है हमें सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। अब प्रश्न 9 है, देखो आप, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के सुदूर क्षेत्रों के अन्य देशों से संबंधों की व्याख्या कीजिए। इसमें कहने का तात्पर्य ये है, इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या दूसरे देशों से अपना संपर्क स्थापित कर चुके थे या उन्होंने दूसरे देशों से व्यापार किया था। इस प्रश्न का आपने अध्ययन किया है और ढंग से अध्ययन आपको करना है। अथवा में एक प्रश्न और दिया है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में आंतरिक विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। यानी दोनों प्रश्न एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये यदि किसी आपका एक प्रश्न का भी अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको दोनों प्रश्न के जवाब स्पष्ट मिल जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ये जो वर्णनात्मक क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है,
आप इसमें पॉइंट लिखकर याद कर सकते हैं। इससे संबंधित एक और है, अथवा में हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। अब हमें क्या करना है, इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करना है। इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करना है। जो लेसन 1 है, अध्याय फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके और अस्थियाँ, इन क्वेश्चनों को भी आप कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा मानना है कि सारे क्वेश्चन आप चाहे 12th क्लास हिस्ट्री में इस लेसन में से, इस पार्ट में से भाग 1 के जो प्रथम पार्ट है, इसमें हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके और अस्थियाँ, जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग आप कवर कर लेंगे। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम आपको बता देंगे। साथ ही आज कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इसी लेसन का अध्ययन करना है और अच्छे से करना है। अभी हमारे पास समय है, लेकिन बार बार रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम सारे जो टॉपिक है वो भी धीरे धीरे एक एक करके हम आपको बताएंगे कि जो अध्याय 2 है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, राजा, किसान और नगर, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, हम आगे अध्ययन करेंगे। आज सिर्फ इतना ही है कि जो मैंने आपको बताया है, जो प्रश्न बताए हैं, उनको आपको क्या करना है, उनका रिवीजन करना है, उन्हें बार बार पढ़ना है।